हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट पर। और मैं हूं आपके साथ डी के सर। हम करने जा रहे हैं आपकी द्वितीय श्रेणी द्रव्य परीक्षा है, उसकी कलाम की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। उसके द्वितीय प्रश्न पत्र मैथमेटिक्स के पेपर का सॉल्यूशन। और आज हम शुरुआत करें आपकी माइनर टेस्ट 1 के सॉल्यूशन की। ये टेस्ट हुआ था आपका 4 मई 2025 को, और ये आपके 10th सिलेबस का टेस्ट था। कौन से सिलेबस का टेस्ट था? आपके 10th सिलेबस का टेस्ट था। प्रत्येक क्वेश्चन को हम समझते हुए करेंगे। कितने क्वेश्चन होते हैं एक क्लास में? प्रत्येक 1 घंटे की क्लास होगी। हमेशा 1 घंटे में जितने क्वेश्चन होते हैं उतने हम आपको करा पाएंगे, जैसे कि फर्स्ट के लिए सोल्यूशन करवा पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले यदि जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जो दोस्त नए आए वो भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बाकी अपने आपको सोल्यूशन अच्छा लगे तो वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं कि आपको सोल्यूशन कैसा लगा। वीडियो को शेयर भी जरूर करें। तो शुरुआत करते हैं हम। देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या आया था। अच्छे से समझते हुए प्रत्येक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखो, पहला क्वेश्चन आया था आपका, उस वर्त की त्रिज्या याद करो जिसकी परिधि 15 सेंटीमीटर व 18 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वर्तों की परिधियों के योग के बराबर है। एक बड़ा वर्त है और उसकी जो परिधि है वो दो वर्त है उनकी परिधियों के योग के बराबर है। ठीक है, तो मान लेते हैं एक पहला वर्त है, ये है, ये अपना पहला वर्त है S1। ठीक है, इसकी परिधि कितनी दे रखी है हमें? जिसकी परिधि 15 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वर्तों की परिधि हो गई। तो मान लीजिए इसका S1 है, पहला आपका वर्त है, इसकी त्रिज्या आपकी 15 सेंटीमीटर। दूसरा हमें दे रखा है S2 वर्त, और उसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है हमें? 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर, ठीक है, 18 लिख देता हूँ, सेंटीमीटर दे रखी है। दोनों वर्तों की परिधियों का योग निकालना है और फिर उसकी त्रिज्या निकालनी है हमें। ठीक है, निकालते हैं। देखो, वर्त की परिधि का सूत्र क्या होता है आपका? वर्त की परिधि होती है आपकी 2πr। कितनी होती है आपकी? 2πr होती है। ठीक है, पहला वर्त क्या दे रखा है हमें? पहला वर्त दे रखा है, पहला वर्त S1, और S1 की त्रिज्या कितनी दे रखी है हमें? S1 की त्रिज्या दे रखी है हमें 15 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है हमें? 15 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है। दूसरा वर्त दे रखा है हमें S2। दूसरा वर्त कौन सा है आपका? S2, और S2 की त्रिज्या कितनी है आपकी? 18 सेंटीमीटर। कितनी है आपकी? 18 सेंटीमीटर त्रिज्या है। ठीक है, तो पहले वर्त का निकालो परिधि। S1 की परिधि कितनी हो जाएगी आपकी? 2πr। तो 2πr, r कितनी दे रखी है हमें? 15 सेंटीमीटर, यानी 15। तो कितने हो जाएगा आपकी? 15 दूना 30 सेंटीमीटर। इसको 2π इंटू 15 रख लीजिए, क्योंकि हमें दोनों परिधियों का योग करना है। ठीक है, S2 की परिधि, वर्त S2 की परिधि कितनी दे रखी हो जाएगी अपनी? 2πr, r का मान कितना आपका? 18। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 2π इंटू 18। ठीक है, अब देखो S1 S2 परिधियों का योग, S1 प्लस S2 परिधियों का योग कितना हो जाएगा आपका? योग बचा में, तो योग हो जाएगा आपका 2π इंटू 15 प्लस 2π इंटू 18। ठीक है, दोनों में से देखो 2π कॉमन आ जाएगा, तो कितना बचेगा आपका? 15 प्लस 18। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका? 2π, 5 और 8 13 का 3, और 1 और 1 2 और 1 3, 33। ठीक है, तो देखो उस वर्त की परिधि आ गई जो दोनों वर्तों की परिधियों के योग से बना है। तो उस वर्त की परिधि क्या हो जाएगी अभी? उस वर्त की परिधि जो दोनों वर्तों की परिधि के योग से, वर्तों की परिधि के योग के बराबर है, यह हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो कितने हो जाएगी उस वर्त की परिधि? जो बड़ा वर्त बनेगा 2π इंटू 33, और इसकी त्रिज्या निकालनी थी हमें। तो उस वर्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी? तो वर्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी? देखो, वर्त की त्रिज्या हम जानते हैं परिधि क्या होती है? 2πr, और इस r का मान कितना हो जाएगा आपका? 33, ये रहा। तो r बराबर कितना हो जाएगा आपका? 33 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा आपका? 33 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन देखो 33 सेंटीमीटर कौन से ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये तो आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। 2 क्या आया था आपका? त्रिभुज दे रखा है हमें ABC। चलो, एक त्रिभुज है ABC,
त्रिभुज क्या दे रखा है हमें, ए बी सी दे रखा है। और इस त्रिभुज में एक कोण है वो किसके कितना डिग्री है आपका, 90 डिग्री दे रखा है। मान लीजिए ये त्रिभुज है अपना, क्या है, त्रिभुज। इसका जो एक कोण है ये आपका 90 डिग्री है, ए बी और सी। ठीक है, ए से बी सी पर लंब डाला गया है, इस ए से बी सी पर लंब डाला गया है ये वाला, उसका नाम क्या दिया हुआ है, ए डी खींचा गया है। चलो ए डी हो गया। ठीक है, निम्नलिखित कौन सा सही होगा ये हमें बताना है। देखो इसकी कंडीशन होती है, क्या होती है कंडीशन, देखो दो समकोण बन जाएगी, ये भी 90 डिग्री पर कटता है, लंब करता है, तब तो ये दो समकोण कौन से बन जाएंगे आपकी, दो समकोण त्रिभुज बन जाएंगे अपनी। कौन कौन से बन जाएगी, एक तो हो जाएगा ए, इसको डी करो, ए डी सी, और दूसरा समकोण त्रिभुज कौन सा बन जाएगा आपका, ए डी बी। ये दो समकोण त्रिभुज बन जाएंगे आपकी। आप देखो यदि किसी समकोण त्रिभुज में एक कंडीशन होती है, यदि किसी समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, ठीक है, समकोण के शीर्ष से, समकोण के शीर्ष से यानी शीर्ष ये हो गया ना, समकोण के शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाता है, लंब डाला जाता है, तो त्रिभुज की, तो जो तीनों त्रिभुज बनते हैं ना आपका, ये तीनों त्रिभुज कौन सा हो गया, ए बी सी, ए डी सी और त्रिभुज ए डी बी, तो तीनों त्रिभुज आपस में समानुपाती होते हैं, आपस में समानुपाती होते हैं। क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, देखो यहाँ से अपना आंसर हो जाएगा आपका, अर्थात आंसर हो जाएगा आपका त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा आपका त्रिभुज ए डी बी, समरूप हो जाएगा आपका त्रिभुज ए डी बी। ये अपना आंसर हो जाएगा इस कंडीशन के अनुसार। तो जो इस कंडीशन के अनुसार ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन कौन से में दे रखा है ये आंसर, ऑप्शन नंबर 3 के अंदर दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या आता है आपका। देखो निम्न आकृति में ए बी सी डी एक समलंब है, ए बी सी डी क्या दे रखा है, एक समलंब दे रखा है। चलो यदि ई एफ समांतर है, ए डी समांतर है बी सी, तो कोण वाई किसके तुल्य होगा, कोण वाई का मान निकालना है हमें, इस कोण का मान निकालना है। ठीक है, देखो यहाँ पर देखो क्या है आपका, ई एफ समांतर है ए डी के और ए डी समांतर है आपकी बी सी के, यानी तीनों समांतर रेखाएं। और जब दो समांतर रेखाएं कोई एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण क्या होते हैं आपके, बराबर होते हैं। एकांतर कोण क्या होते हैं आपके, बराबर होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना आप। तो देखो इस क्वेश्चन को यहीं पर कर लेते हैं, ये 50 डिग्री है तो ये भी कितना होगा आपका, 50 डिग्री होगा। कितना होगा, 50 डिग्री। तो 80 डिग्री कौन है, वो भी कितना होगा आपका, 50 डिग्री। ठीक है, और ये 50 है तो जेड भी कितना होगा, एकांतर कोण है तो जेड भी डिग्री भी कितना होगा आपका, 50। ठीक है, अब देखो एक रेखा ये आपकी क्या होगी, ए सी रेखा है, वो कितने डिग्री पर आपकी 180 डिग्री कोण बनाती है। ठीक है, अब देखो इसमें से ये कोण, इसको ओ मान लो, को इसको ओ, जो जेड डिग्री दे रखा है इसको ओ मान लो। ठीक है, तो ये कोण कितना हो जाएगा आपका, ये वाला कोण, देखो ये हो जाएगा आपका कोण ए ओ एफ है, ये कितना हो जाएगा, ए ओ एफ, एक मिनट सॉरी, यहाँ से देखो ये यदि जेड ये 50 आ गया, ये पूरी 180 डिग्री पर है, तो यहाँ से जेड हटा देखो ये ओ कोण आ जाएगा अपने पास। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 180 माइनस 50 डिग्री, तो ओ कोण कितना आ जाएगा, ऊपर वाला ये वाला कोण, यह आ जाएगा आपका 180 में से 50 की, तो कितना हो जाएगा आपका 130 डिग्री। तो ये कोण कितना बना आपका, 130 डिग्री बन गया, 130 डिग्री बन गया। अब देखो हमारे पास ए ओ एफ डी आ गया, तो ए ऑफ डी आ गया अपने पास, क्या है अपने पास, देखो ए
OFD क्या बन रहा है आपका, चतुर्भुज बन रहा है। ठीक है, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, कोणों का योग कितना होता है आपका 360, 360 हो रहा है। तो हमारा y का मान आ जाएगा, तीनों कोण आ गए अपने पास, और y का मान निकालेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो क्या है आपका, तो यहाँ पर देखते हैं कितना है आपका, देखो कोण x डिग्री प्लस कोण AOF, वही माना ना हमने AOF, हाँ ठीक है, AOF प्लस कोण F और प्लस कोण Y बराबर कितना हो जाएगा आपका 360। तो देखो कोण x कितना आ गया अपने पास 50 डिग्री, प्लस कोण AOF कितना आ गया आपका 130 डिग्री, प्लस कोण F हमें दिया हुआ, कितना दिया हुआ हमें 120 डिग्री, कितना दिया हुआ, ये देखो कोण F दिया हुआ हमें 120 डिग्री, तो 120 डिग्री प्लस कोण Y बराबर कितना हो जाएगा आपका 360। तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा 50 और 30 180, 120 180 और 120 जोड़ दो इसमें, तो 0 8 2 10 0 1 2 3 300 आ गया। तो 300 प्लस कोण Y बराबर 360। तो हमें तीन कोण Y निकालना था, तो कोण Y बराबर कितना हो जाएगा आपका 360 माइनस 300। तो यहाँ से कोण Y कितना आ गया आपके पास 60 डिग्री, कितना आ जाएगा आपका 60 डिग्री, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो ऑप्शन में 60 डिग्री है क्या, ऑप्शन में 60 डिग्री है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, ये थोड़ा सी ट्रिक से बताया मैंने, थोड़ा सा जल्दी से, ताकि ज़्यादा लिखना ना पड़े। ये तो आप समझ गए होंगे पूरा। 130 कहाँ से है आपका, एकांतर कोण है 50 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 180 हो, तो 130 हो जाएगा, 180 में से पूरा 180 है तो 50 जगह 130, ये 50 आएगा, ये 120 है, तो कोण Y का मान 360 में से घटा देंगे आराम से, क्योंकि चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, चारों कोणों का योग कितना होता है 360 होता है, हम जानते हैं। तो आज हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। त्रिज्या R के वृत्त के केंद्र से √3r लंबाई की जीवा पर खींचे गए लंब की लंबाई क्या होगी, लंब की लंबाई क्या होगी ये हमें बताना है। ठीक है, देखो ये अपना क्या एक वृत्त है, ठीक है, ये आपकी क्या होगी जीवा होगी। ठीक है, ये वृत्त का केंद्र हो गया। ठीक है, यहाँ से यदि लंबाई खींची जाती है, ये जीवा पर को लंब की लंबाई बतानी है, तो मान लेता हूँ ये h है। ठीक है, आप देखो केंद्र से, वृत्त के केंद्र से √3r लंबाई की जीवा पर खींचे गए लंब की लंबाई क्या होगी, इस लंब की लंबाई निकालनी है। और जीवा की लंबाई कितनी दे रखी है हमें, जीवा की लंबाई दे रखी है हमें √3r, यानी ये पूरी √3r है। और केंद्र से यदि जीवा पर लंब डालते हैं तो ये कितने समद्विभाजित करती है, 2 बराबर भागों में बांटती है इसको। तो इसका आधी कितनी हो जाएगी, ये वाली मान लेता हूँ इसको, ये O है ये, और ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी r, वर्ती त्रिज्या कितनी हो जाएगी r, ये वाली लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी, ये वाली लंबाई इसकी आधी हो जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी, यहाँ से यहाँ तक m मान लेता हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक ये लंबाई इसकी आधी √3r/2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी आपकी, √3r/2। तो यहाँ पर देखो अब ये आपका समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो यहाँ पर h का मान आराम से निकाल सकते हो। किससे निकालेंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे हम इसको। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो क्या हो जाता है आपका, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, कर्ण स्क्वायर, कर्ण कितना आपका r स्क्वायर, ये रहा आपका कर्ण, कितना हो गया आपका r स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर ये रहा आपका √3r/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस लंब स्क्वायर, यानी हमें h का मान तो निकालना ही है, तो h स्क्वायर। ठीक है, अब करो इसको सोल्व, तो r स्क्वायर जो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 3, r स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, प्लस हो जाएगा आपका h स्क्वायर। तो यहाँ से तो हम h स्क्वायर निकालेंगे, तो h स्क्वायर निकालेंगे, इधर r स्क्वायर है, ये 3/4 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 3/4 r स्क्वायर, 4 लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4 माइनस 3, 4 लघुत्तम लेंगे तो 4 r स्क्वायर माइनस 3 r स्क्वायर, तो कितना बचेगा, एक r स्क्वायर बचेगा। तो अपना h स्क्वायर बराबर क्या है आपका r स्क्वायर बटा 4, तो h बराबर क्या आ जाएगा r/2। तो लंब की लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी r/2, आपका राइट आंसर हो जाएगा
तो देखो आर बटा 2 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या आपका। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, देखो लोहे के 27 गोले, देखो 27 गोले दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं हमें, 27, ये याद रखना, लोहे के 27 गोले दे रखे हैं। ठीक है, को पिघलाकर, ठोस गोलों को पिघलाकर उनमें जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या आर है, जो गोला है दिया हुआ हमें 27 गोले, उनकी प्रत्येक की त्रिज्या कितनी दी हुई है हमें, आर, त्रिज्या कितनी दी हुई है हमें, आर दी हुई है। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल एस दिया हुआ है। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल एस हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐसा हो गया। एक बड़ा गोला बनाया जाता है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, बड़ा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है आपका, बड़ा गोला, ये तो छोटा गोला का है, बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है हमें, एस डैश दे रखा है। तो हमें पूछा एस और एस डैश का अनुपात क्या होगा, यानी छोटे गोले और बड़े गोले के अनुपात क्या होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, बताते हुए छोटे गोले की त्रिज्या कितनी होगी, या आपकी छोटे गोले की त्रिज्या दे रखी है, छोटे गोले की त्रिज्या कितनी होगी आपकी, आर। ठीक है, तो छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा छोटे गोले का 4 पाई आर स्क्वायर होता है गोले का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता होगा 4 पाई आर स्क्वायर। ये तो किसका है आपका, ए गोले का है। ठीक है, हमें गोले कितना दे रखे 27। ठीक है, तो 27 गोले का, 27 गोलों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपका, तो क्षेत्रफल है उसको 27 से गुणा कर देंगे, तो 27 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो गोले का आयतन निकालो, गोले का आयतन कितना होता है आपका, गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब, क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ये तो गोले का हमें 27 गोलों का निकालना है आयतन, तो 27 से गुणा कर दो, 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये आपका 4/3 पाई, यह हो जाएगा आपका 27 आर क्यूब। में गुणा नहीं करवा रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आगे हमें अनुपात निकालना है, इसके आगे कट जाएगा अपना। ठीक है, अब देखो ये तो हमारे छोटे गोले का तो काम हो गया, अब बड़े गोले का काम करते हैं हम। बड़े गोले का आयतन, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, बड़े गोले की त्रिज्या, बड़े गोले की त्रिज्या कैपिटल आर हो जाएगी, कितनी हो जाएगी आपकी, कैपिटल आर। ठीक है, और आयतन कितना हो जाएगा आपका, उसका वी बनना है छोटे गोले का, तो इसका वी डैश बराबर कितना हो जाएगा आपका 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा आपका, ये आयतन दोनों का बराबर ही होगा भाई, छोटे गोले का आयतन और बड़े गोले का आयतन क्या होगा, बराबर होगा, आयतन क्या होगा, बराबर, बराबर ही होगा ना, क्योंकि छोटे गोलों को मिलाकर ही क्या बनाया जा रहा है, बड़ा गोला बनाया जा रहा है। तो आयतन बराबर है तो क्या हो जाएगा आपका, देखो 4/3 पाई आर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा आपका 4/3 पाई 27 आर क्यूब, 27 आर क्यूब हो जाएगा। यहाँ से देखो 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल हो गया अपने पास, तो यहाँ से क्या है आपका आर क्यूब बराबर 27 आर क्यूब, छोटा आर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से आर बराबर कितना आ जाएगा आपका, देखो ये 3 का क्यूब होता है 27, 3 आर, तो आर बराबर क्या है आपका 3 आर आ गया। बड़े आर बराबर क्या है आपका 3 आर, यानी बड़े आर की त्रिज्या है वो छोटे गोले की 3 आर के बराबर होगी। ठीक है, तो अब देखो बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। कैपिटल आर स्क्वायर कितना है आपका, ये रहा आपका 3 आर, तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ 4 पाई 3 आर का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 4 पाई 9 आर स्क्वायर, क्या है आपका 4 पाई 9 आर स्क्वायर। ठीक है, आप देखो हमें अनुपात निकालना था, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, अनुपात निकालना था, तो अनुपात क्या आएगा आपका, छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, छोटे गोले यानी एस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल अनुपात बड़े गोले एस डैश का पृष्ठीय क्षेत्रफल,
पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था। तो छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आता है आपका 4πr²। कितना आता है आपका 4πr²। अनुपात बड़े गोले का कितना है आपका 4π9r²। ठीक है, यहाँ से देखो r² से r² कैंसिल, 4π से 4π कैंसिल, यहाँ पर कितना बचा आपका 1:9। कितना बचा आपका 1:9, आपका राइट आंसर। अनुपात कितना हो जाएगा आपका 1:9 हो जाएगा। तो देखो कौन से ऑप्शन में हो जाएगा ये, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। 6 क्या आपका, एक त्रिभुजाकार भूखंड दिया हुआ हमें कि भुजाओं का अनुपात दे रखा है 3:5:7 और परिमाप दे रखा है हमें 300 मीटर। तो इस भूखंड का क्षेत्रफल याद निकालना है। तो भुजाओं का अनुपात कितना दे रखा है, देखो भुजाओं का अनुपात दे रखा है हमें, भुजाओं का अनुपात कितना दे रखा है हमें 3:5:7। यानी कि भुजा मान लेता हूँ, भुजा क्या हो जाएगी आपकी, एक तो 3 अक्ष है, एक 5 अक्ष है और एक 7 अक्ष है। ठीक है, परिमाप दे रखा है हमें कितना 300, परिमाप कितना दे रखा है हमें 300 मीटर। तो परिमाप किसके बराबर होता है, भुजाओं के योग के बराबर। तो भुजा निकल जाएगी यहाँ से अपनी। तो परिमाप भुजाओं के योग के बराबर होता है। तो कितना हो जाएगा आपका 3x + 5x + 7x और ये बराबर किससे दे रखा है हमें 300 मीटर की। ठीक है, तो जोड़ो यहाँ पर 7 और 5 12, 12 3 15x बराबर कितना हो जाएगा आपका 300 मीटर। तो अक्ष का मान कितना आ जाएगा आपका 300/15। तो अक्ष बराबर आ जाएगा 20। ठीक है, तो आप देखो भुजा आ गई अपने पास, यहाँ पर भुजा निकल जाएगी अपने पास। भुजा ए कितनी है आपकी, देखो 3 × 20 तो कितना हो जाएगा आपका 20 × 60, ये 60 होगी। बी कितनी हो जाएगी 5, देखो अक्ष का मान इन यहाँ पर रख दो अपनी, ये भुजा आ जाएगी 5 × 20 है 5 × 10, बी होगी आपकी 100। सी कितनी हो जाएगी आपकी 20 तक आएंगे तो 0 7 140, ये हो जाएगी आपकी तीनों भुजाएं। और तीनों भुजाएं अलग अलग आ रही है तो क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालेंगे इसमें, तो क्षेत्रफल वाला कौन सा लगेगा आपका हेरोन सूत्र से निकलेगा, क्योंकि तीनों भुजाएं अलग अलग आ रही है। तो कौन सा सूत्र लगेगा आपका हेरोन सूत्र लगेगा, हेरोन सूत्र लगेगा। तो हेरोन सूत्र क्या होता है आपका S S - A S - B S - C। तो देखो अर्ध परिमाप क्या होता है, देखो S बराबर निकालोगे तो A + B + C/2 यानी इन भुजाओं का योग। तो टोटल कितना होगा आपका 300 होगा परिमाप बटा 2 यानी कि 150 हो गया। सूत्र क्या होता है आपका हेरोन, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका S S - A S - B और S - C होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये करेंगे इसको तो ये कितना हो जाएगा आपका 150। 150 में से 150 में से 60 गए तो कितना बचेंगे आपके 90। ठीक है, 150 में से 100 गए तो कितना बचेगा आपके 50 और 150 में से 140 गए तो कितना बचेगा आपकी 10। आप देखो इसको कैसे करेंगे हम, तो यहाँ से कितना लिख सकता हूँ 15 × 10। 150 क्या लिख सकता हूँ 15 × 10। 90 क्या लिख सकता हूँ 15 × 15 15 × 6, 15 6 90 होता है ना, 15 6 90। ठीक है, 15 × 6 50 को क्या लिख सकता हूँ 25 × 2 और × 10। तो यहाँ पर देखो रूट से बाहर क्या क्या आ जाएंगे, देखो एक 10 × 10 10 का स्क्वायर यानी एक तो 10 बार आ जाएगा। 15 15 का स्क्वायर यानी 15 बार आ जाएगा रूट से। 25 का स्क्वायर यानी 5 5 का स्क्वायर 5 बार आ जाएगा रूट से। 6 को क्या लिख सकता हूँ मैं 6 को 3 × 2 लिख सकता हूँ। तो 2 गया 2 का स्क्वायर 1 2 बार आ जाएगा। तो अंदर कितना बचा आपका केवल ये √3 बचेगा। ठीक है, अब इसको गुणा कर दो आप, तो कितना हो जाएगा 15 दूनी 30, 30 को 15 दूना हो जाएगा 30, 30 को 5 से गुणा करेंगे तो 1500 1500 और 10 से 150 150 को 10 से गुणा करेंगे तो 1500। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1500 √3 आपका राइट आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1500 √3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो 1503 रूट कौन से में आपका सेंटीमीटर स्क्वायर और लगा लेना आगे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा 6 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 क्या आपका सरल करना है तो सरल कर लेते हैं इसको। देखो हमें दे रखा है देखो 5 की पावर 9, तो 5 की पावर क्या दे रखा है 5 की पावर 9। ठीक है, इसकी पावर दे रखी है हमें 1/3, इसकी पावर दे रखी है फिर से 1/3 और फिर इसकी पावर दे रखी है 4। इधर दे रखा है हमें 5 की पावर 9, फिर 5 की पावर 9 की पावर दे रखी है हमें 1/6, फिर इसकी पावर दे रखी है हमें 1/3 और फिर पावर दे रखी है हमें 4। तो आराम से सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ से देखो आपका 1/3 है तो 1/3 जाएगा 9/3, तो कितनी बार जाएगा आपका 3 बार। फिर 3 बटा इंटू 1/3 तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से कितना है आपका 5 की पावर 4। यहाँ से देखो अपना कितना आएगा आपका, इसको करते हैं हम यहाँ से 5 की पावर 9/6। 9/6 को क्या लिख सकता हूँ मैं 9/6 को 3 का भाग जाएगा 2 बार 3/2
ऊपर कितना आ जाएगा आपका 1/3 और इसके ऊपर 4 है पावर। तो यहाँ से देखो 3 आएगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। फिर आपकी 5 की पावर कितनी बचेगी 4 से गुणा होगा 1/2 इंटू 4 तो 2। तो 5 की पावर कितनी बचेगी 2। तो यहाँ से देखो कितना आएगा आपका 5 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2। आधार समान है तो घाती जुड़ जाएगी तो 4 + 2। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 की पावर 6। तो ऑप्शन देखो 5 की पावर 6 किसमें, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 7 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8। देखो 8 क्या है आपका, हमें दे रखा है देखो 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 6 की पावर -z और हमें निकाल दे रखा है तब 1/x + 1/y + 1/z बराबर क्या होगा। हमें क्या दे रखा है देखो 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 6 की पावर -z और इसके बराबर क्या मान लो k। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 की पावर x बराबर k। तो यहाँ पर x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा log 2 बेस k। ठीक है, इसी प्रकार देखो 3 की पावर y बराबर क्या बनेगी k। तो यहाँ पर y बराबर क्या आ जाएगा आपका log 3 बेस k। ठीक है, और 6 की पावर -z बराबर k मानेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -z बराबर log 6 बेस k। ये कंडीशन बन जाएगी अपने पास। अब देखो हमें क्या दे रखा है 1/x + 1/y + 1/z निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे हम इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका देखो 1/x + 1/y + 1/z निकालना है। तो 1/x कितना दे रखा है हमें, ये आ जाएगा log 2 बेस के प्लस ये कितना आ जाएगा log 3 बेस के। ठीक है, प्लस ये कितना आ जाएगा आपका log 6 बेस के माइनस का, क्योंकि देखो माइनस का आ रहा है जेड माइनस का। यहाँ से देखो अब हम एक फॉर्मूला जानते हैं log का। फॉर्मूला क्या होता है log a/b बराबर होता है 1/log b बेस ए। ये फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा देखो आपका 1/x + 1/y + 1/z। तो यहाँ से देखो log 2 बेस के है तो ये क्या हो जाएगा आपका log k बेस 2। ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा आपका log k बेस 3 इस वाले फॉर्मूले से, प्लस ये माइनस हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका log k बेस 6। ठीक है, अब देखो इसमें log की प्रॉपर्टी वापस लग जाएगी, कौन सी आपकी इसमें लग जाएगी देखो log a + log b बराबर क्या होता है आपका log ab। इस वाले में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका देखो 1/x + 1/y + 1/z बराबर क्या हो जाएगा log k बेस 2 × 3 माइनस का log k बेस 6। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका देखो log k बेस 6 माइनस का log k बेस 6 तो 0 हो जाएगा आपका ये। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1/x + 1/y + 1/z बराबर 0। log k बेस 6 माइनस log k बेस 6 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो अपना आंसर हो जाएगा 0 आंसर। तो ऑप्शन देखो 0 किसमें है आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या था आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट तो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, सॉरी 9 करते हैं पहले। 9 क्या आया था आपका, यहाँ पर देखो 2 की पावर 250, 3 की पावर 150, 5 की पावर 100 और 4 की पावर 200 में से कौन सा सबसे छोटा है। तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन थोड़ी करोगे, तो क्या करो लेना है हमें log ले लेना है। क्या लेना है log। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा आपका log 2 की पावर 50 सॉरी 250। तो देखो log में क्या होता है आपका, log की पावर होती है जो आगे आ जाती है। यदि log x की पावर 2 है तो क्या होता है वो log x होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका ये 250 log 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखो आपको log 3 की पावर 150 तो ये क्या हो जाएगा आपका 150 log 3 और log 5 की पावर 100 है, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 100 आगे आ जाएगा log 5। और यहाँ पर देखो log 4 की पावर 200 है तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 200 log 4। ठीक है, इस 4 को भी क्या लिख सकता हूँ मैं 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा आपका 200 400 हो जाएगा ना 2 से गुणा होगी 200 और 2 भी आगे आ जाएगा तो क्या बचेगा आपका log 2 बचेगा। अब देखो इन 3-4 log की प्रॉपर्टी आपको मान याद होना चाहिए। जैसे log 2 का मान, log 2 का मान कितना होता है इजी करने के लिए, log 2 का मान होता है 0.3010। log 3 का मान कितना होता है आपका 0.4773 और log 5 का मान कितना होता है आपका 0.6990 होता है। ठीक है, तो अपने पास ये प्रॉपर्टी है तो आराम से गुणा करके देखो जिसे निकालेंगे इतनी पावर से तो अच्छा है log वाला। तो यहाँ से देखो पहला निकालो आप, तो यहाँ पर देखो आपका 250 इंटू करूँगा मैं 0.3010 तो कितना आ जाएगा आपका देखो 2 बिंदु आ जाएगी आपके पास और 25 एकम 25 आ जाएगा और 25-75 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 4 छोड़ के लगा दो तो 25 75.25 आ गया अपने पास यहाँ पर।
कितना है आपका 75.25। इसी प्रकार देखो मैं 150 इंटू log 3 का मान है ये रहा आपका 0.4771 से गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा आपका, देखो 4771 से गुणा करेंगे हम इसको तो आ जाएगा आपका 71.565 आएगा, ये 71.565। ठीक है। और इसी प्रकार देखो आपको 100 को करेंगे हम, 100 को गुणा करेंगे हम, 2 5 की वैल्यू कितनी 0.6990। तो यहाँ से देखो ये आ जाएगा आपका 69.90 और यहाँ से देखो 400 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 400 और इसको फिर वापस गुणा करेंगे हम 0.3010 से तो कितना हो जाएगा आपका 0 3 0 हो जाएगा 4 0 4 3 12। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 120.4000 हो जाएगा ये। अब देखो मैं क्या निकालना था, मैं सबसे छोटा मान निकालना था। क्या निकालना था मैं, सबसे छोटा होगा। तो सबसे छोटा कौन सा होगा इनमें से, देखो आपका सबसे छोटा मान कौन सा आ रहा है आपका, ये वाला आ रहा है। सबसे छोटा कौन सा आ रहा है आपका, ये वाला आ रहा है। तो ये कौन सा आपका 100 इंटू 5 यानी 5 की पावर 100, कौन सा आ जाएगा आपका 5 की पावर 100, ये सबसे छोटा होगा आपका। ठीक है। इसे लोग आसानी से कर सकते हैं, इस पावर में गुणा थोड़ी करोगे तो लॉग लेके करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। तो इसका सबसे छोटा मान कौन सा आ जाएगा 5 की पावर 100 सबसे छोटा होगा। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, तो कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। पहला दे रखा है देखो √3 का स्क्वायर 9 + 4 का स्क्वायर 16 तो √25 का रूट कितना होता है आपका 5। ये तो परिमेय संख्या हो गई, पहला तो नहीं है, ये तो कैंसिल हो गया यानी चौथा ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा दे रखा है कितना देखो 12.96 तो इसको क्या ले सकता हूँ मैं, देखो इसको ले सकता हूँ मैं 1296 बटा पॉइंट दर क्या 100। तो 1296 किसका रूट होता है आपका, 1296 होता है आपका 36 का रूट। तो 36 और 100 होता है आपका 10। तो ये भी कैसे आ गया आपकी परिमेय संख्या, तो ये भी नहीं होगा, ये भी एक परिमेय संख्या है। 900 है √900 तो ये किसका रूट है आपका 30 का। तो ये भी क्या आपकी परिमेय संख्या है, तो ये भी नहीं होगा। अब बचा कौन सा आपका √125 तो 125 किसका है आपका 5 का क्यूब यानी क्या आ सकता है आपका 25 × 3 सॉरी 25 × 125 होता है ना, 25 × 125। तो यहाँ से कितना हो जाएगा वो 5√5 हो जाएगा। ठीक है 5√5 तो ये रूट आ रहा है इसमें, तो ये क्या आपकी परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, ये परिमेय नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 10 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। 11 क्या आया था आपका 0.6 का बार इंटू 0.2 का बार होगा। तो कोई भी संख्या के ऊपर बार आता है तो बट्टे में क्या लिखते हैं हम 9 लिखते हैं। तो इसका हल क्या हो जाएगा, देखो आपका 0.6 का बार है इंटू 0.2 का बार है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका 6/9 इंटू 2/9। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका देखो 3 से इसको काटेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 3 9। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका देखो 2 दूनी 4 बटा 9 3 27। ठीक है। अब 27 का देखो इसमें भाग देंगे, 4 में भाग देंगे 27 का तो अपना आ जाएगा देखो आपका भाग देके देख लो, 4 में 27 का भाग देंगे तो क्या आएगा आपको देखो 0.0, 27 से कम 27 आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर कितना बचा आपका 3 और यहाँ पर कितना बचा 1 0। 27 चौक कितना होता है आपका 27 चौक होता है आपका 108। कितना होता है आपका 108। तो कितना हो जाएगा आपका 108। तो यहाँ पर कितना बचा 10 में से 8 के तो 2 और 0 गए तो 2 और कितना हो जाएगा आपको फिर से 0 और 27 घंटे कितना होता है आपका 216। कितना होता है आपका 216 होता है 27 घंटे 216 आ जाएगा आपका। फिर से देखो 4 आ गया तो फिर से 4 आ गया तो ये कंडीशन देखो यहाँ पर 4 ही था अपना, यहीं पर चाहता है यानी फिर से आपका ये क्या आएगा 1 4 8 आएगा, फिर से 4 आएगा, ये क्या आएगा 1। तो ये कैसे चलता रहेगा 0.48 1 4 8 ऐसे चलता रहेगा। तो इसको क्या ले सकता हूँ मैं, इसको ले सकता हूँ मैं देखो आपका 0.148 का बार, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 11 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12। किसी शून्येतर पूर्ण संख्या व उसकी परिवर्ती संख्या का गुणनफल सदैव होता है। देखो क्या होता है, वैसे तो आप डायरेक्ट याद करो तो क्या होता है सम संख्या होती है। क्या होती है आपकी सम संख्या। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मान लेता हूँ एग्जाम्पल से समझे इसको। माना संख्या क्या आपकी n है और इसकी परिवर्ती संख्या क्या होती है, इसकी परिवर्ती संख्या हो जाएगी n+1। परिवर्ती संख्या कितनी हो जाएगी आपकी n+1।
ठीक है। अब मैं क्या पूछा, इनका गुणनफल सदैव होता है, यानी कि n+1 का गुणनफल सदैव होता है। क्या होता है देखो, n बराबर 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा देखो 1 1 + 1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 × 2 बराबर 2। क्या आ रहा है आपका, सम आ रहा है। n बराबर 2 रखो तो कितना आ जाएगा आपका देखो 2 2 + 1, तो ये यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 2 × 3 यानी 3 दूनी 6, ये भी क्या आ रहा है आपका सम। तो सभी संख्या क्या होगी आपकी, सम होगी। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर 1 12 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है 13 भी। देखो 9 की पावर 8.6 दे रखी है, इंटू 3 8 की पावर 3.9 दे रखी है, इंटू 72 की पावर 4.4 दे रखी है, इंटू 9 की पावर 3.9 दे रखी है, इंटू 8 की पावर 8.6 दे रखी है, बराबर 72 की पावर x दे रखी है। ठीक है, तो इसको करो। देखो आपका यहाँ पर देखो पावर देखो सेम कहाँ कहाँ पर आ रही है, इसकी पावर और इसकी पावर सेम आ रही है, तो इसको गुणा के आपस में गुणा के अंदर लिख सकते हैं। जब पावर सेम हो तो दोनों संख्याओं गुणा के अंदर लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 9 × 8 की पावर 8.6। ठीक है, यहाँ पर देखो 8 की पावर आ रही 3.9, यहाँ पर 9 की, तो इसको भी गुणा के अंदर क्या लिख सकते हैं, सेम पावर को ऊपर लिख सकते हैं भाग में। तो 8 × 9 की पावर आ जाएगी 3.9, इंटू 72 की पावर कितनी हो जाएगा, फिर 4.4 बराबर हमें दे रखा है 72 की पावर x। तो ये कितना हो जाएगा 9 × 72, तो 72 की पावर कितनी हो जाएगी आपकी 8.6, इंटू ये कितना हो जाएगा 72 की पावर हो जाएगी आपकी 3.9, और इंटू 72 की पावर हो जाएगी आपकी 4.4 बराबर 72 की पावर दे रखी है हमें x। तो आप देखो अपनी आधार समान है तो गति क्या होती है, जुड़ जाती है। तो यहाँ पर 72 की पावर क्या हो जाएगी आपकी 8.6 + 3.9 + 4.4 बराबर कितना हो जाएगी 72 की पावर x। तो जोड़ो गति, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी 72। देखो 6 4 10 10 से 9 19 को 1 को, हालांकि 1 8 1 9 9 और 3 12 12 4 16, कितने एक्स छोड़ के पॉइंट आ रहा है आपका, एक एक एक्स छोड़ के, अगर एक पॉइंट छोड़ के एक्स लगा दो, 72 की पावर कितना हो जाएगी x। देखो आप दोनों तरफ यदि आधार समान है तो घाते क्या होती है, बराबर। तो x बराबर कितना हो जाएगा कि आपका 16.9, यह मैं मान पूछा तो आपका आंसर हो जाएगा 16.9। तो देखो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 13 का। कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। एक वृत्त के विकर्ण की लंबाई दे रखी 4√2 सेंटीमीटर है, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल इस वृत्त के क्षेत्रफल से दुगना है। यानी पहला वृत्त का जो क्षेत्रफल लगा उस वृत्त से दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, दुगना। तो इस बड़े विकर्ण की लंबाई क्या होगी ये बताना है। तो देखो पहला वर्ग दे रखा है, मान लेता हूँ ये वर्ग पहला है एक, तो एक वर्ग की विकर्ण की लंबाई दे रखी है, वर्ग की विकर्ण की लंबाई कितनी दे रखी है, वर्ग की विकर्ण की लंबाई दे रखी है हमें, लंबाई कितनी होती है, लंबाई दे रखी है हमें कितनी 4√2। तो वृत्त का विकर्ण कितना होता है आपका, विकर्ण की लंबाई कितनी होती है आपकी, विकर्ण की लंबाई होती है 2, कितनी होती है a√2, a√2 होती है ना, √2a होती है, यह a√2, यह हमें दे रखी है 4√2। तो यहाँ से a बराबर कितना आ जाएगा आपका 4। तो यहाँ पर भुजा कितनी आ गई आपके पास, भुजा आ गई अपने पास 4। आप देखो हमें दे रखा है दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल इस वृत्त के क्षेत्रफल से दुगुना है, यानी इसका देखो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपका, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपका, क्षेत्रफल हो जाएगा आपका भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी आएगी 4, 4 का स्क्वायर बराबर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो दूसरे वर्ग का इसका वर्ग किससे कितना है, दूसरे का क्षेत्रफल दुगुना है। भाई इससे क्षेत्रफल है, ये पहले वर्ग का क्षेत्रफल है, दूसरा इससे दुगुना क्षेत्रफल का है। तो दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल दुगुना ऐसे, तो 2 × 16 बराबर कितना हो जाएगा आपका 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा आपका 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो दूसरे वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी आपकी, आप देखो भुजा, तो भुजा स्क्वायर होता है, दूसरे वर्ग की भुजा निकालनी हमें, दूसरे वर्ग की भुजा ए डैश मान लेता हूँ। तो दूसरे वर्ग का क्षेत्र भुजा होती है वो क्षेत्रफल का स्क्वायर होती है, तो भुजा कितना होता है, क्षेत्रफल कितना होता है, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल होता है आपका भुजा स्क्वायर, यानी ए डैश का स्क्वायर। तो ए डैश का स्क्वायर हमें आगे कितना दे रखा है, हमें 32 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है हमें। तो यहाँ से दूसरे वर्ग की भुजा आ जाएगी अपने पास, तो भुजा कितनी आ जाएगी दूसरे वर्ग की, ए डैश आ जाएगी आपके पास √32। तो √32 को क्या लिख सकता हूँ मैं 16 × 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 16√4√2। दूसरे वर्ग की भुजा आ गई अपने पास 4√2। तो हमें क्या पूछा है, बड़े वर्ग का विकर्ण, बड़े वर्ग के विकर्ण की लंबाई पूछी है हमें। तो विकर्ण की लंबाई पूछी है, तो विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगी आपके √2a। तो √2a है, तो ए डैश करो से बड़े वर्ग की पूछी है, तो √2a, ए डैश कितना है आपके पास, ये रहा अपने पास, तो 4√2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका देखो 4√2 × √2 कितना हो जाएगा 2, तो 4 दूनी 8। तो वर्ग बड़े वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी आपकी 8 सेंटीमीटर।
तो देखो 8 सेंटीमीटर कौन से ऑप्शन में, वही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 14 का। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। 15 क्या है आपका? अलग अलग त्रिज्या वाले दो वर्ग दिए हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल 196 सेंटीमीटर है, जिसकी भुजा बड़े वर्ग की त्रिज्या की आधी है। जिसकी भुजा है वो बड़े वर्ग की त्रिज्या की आधी है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी पूरी, और जो क्षेत्रफल भुजा आएगी उसकी दुगनी हो जाएगी। ठीक है, ये याद रखना। छोटे वर्ग की त्रिज्या बड़े वर्ग की त्रिज्या का 3/7 है, तो बड़े वर्ग की परिधि कितनी होगी? देखो वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है हमें, वर्ग का क्षेत्रफल कितना दे रखा है हमें? 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक आपकी भुजा स्क्वायर के बराबर आ रहा है 196, तो ए रूट 196, तो 196 किसका रूट होता है? आपका 14 का। तो भुजा कितनी आ गई अपने पास? भुजा आ गई अपने पास 14। ठीक है, अब देखो वर्ग की हमें दे रखा है, वर्ग की जो भुजा है, आगे की कंडीशन देखो, वर्ग की भुजा है वो बड़े वर्ग की त्रिज्या की आधी है। बड़े वर्ग की त्रिज्या की आधी है, भुजा है बड़े वर्ग की त्रिज्या की आधी है। त्रिज्या की क्या दे रखी है? आधी दे रखी है, आधी है। तो बड़े वर्ग की त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपकी? आर कितनी हो जाएगी ऐसी? बड़े वर्ग की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी इसकी। वर्ग की त्रिज्या हो जाएगी, इसको 2 से गुणा कर दो। ये आधी दे रखी है, आधी है, तो 14 × 2 जगह कितना हो जाएगा आपका? 28 सेंटीमीटर। तो बड़े वर्ग की त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपकी? 28 सेंटीमीटर हो जाएगी। 14 दूना 28। ठीक है, तो बड़े वर्ग की परिधि निकालनी थी हमें, तो जिससे क्वेश्चन था आपका। तो बड़े वर्ग की परिधि निकालनी थी, वर्ग की परिधि। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है आपका? परिधि का फॉर्मूला होता है आपका 2πr। तो आर अपने पास आ गया 28 सेंटीमीटर, 2π × 28। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका? 2, इसको लिख देता हूँ, पाई को 22/7 × 28, तो 7 चौक 28, 8 4 दूनी 8 × 22, तो देखो 8 दूनी 16, 1 8 दूनी 16, 1 17, 167 सेंटीमीटर। तो परिधि कितनी आएगी आपका? 167 सेंटीमीटर आएगी। तो ऑप्शन में देखो 167 किसी में है आपका? ऑप्शन नंबर 1 के अंदर ही 167। तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16। देखो 16 क्या आता है आपका? निम्न में से अवरोही क्रम व्यवस्थित करना है। तो देखो हमें क्या दे रखी है? देखो 4 की पावर दे रखी है 1/3, 4 की पावर 1/3 है, 2 की पावर 1/2 है, 3 की पावर 1/6 है, 5 की पावर 1/4 है। अवरोही क्रम बताना, यानी बड़े से छोटी कौन सी होगी। तो यहाँ पर देखो कोई किसी इसी ये घाते हैं ऊपर, घातियों क्या करनी है हमें? समान बना लेनी है। समान संख्या गुणा करके इसको जो पावर में बना लेना है इसको। तो देखो किसमें किसका भाग जा रहा है? इसमें सभी में 12 का भाग जा रहा है, तो इसमें देखो 12 से गुणा करा दो, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 12 से गुणा करवा दो इसको, तो यहाँ से क्या बन जाएगा? देखो आपका 4, 3 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा? 4 बार, इंटू 2, 2 का भाग 6 में 12 में कितनी बार जाएगा? 6 बार, 3, 6 का 12 में कितनी बार जाएगा? 2 बार, और 5 कितने बार? 4 का भाग कितना जाएगा 12 में? 3 बार, 5 4 3 12। ठीक है, ये अपने पावर में आ गई। देखो ऐसे बना लेना आपको, सरल पड़ता है आपका। तो 4 की पावर 4, देखो 4 का क्यों कितना होता है? 64, 64 × 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 4 चौक 16, 6 चौका 24, 1 25, यानी 256 हो जाएगा। ठीक है, 256। 2 की पावर 6 कितनी हो जाएगी? 2 4 8 16 32 64, कितनी हो जाएगी आपकी? 64 हो जाएगी। 3 की पावर 2 कितना हो जाएगी? 9, 5 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 125। तो हमें क्या निकालना है? अवरोही क्रम, यानी बड़े से छोटा निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा आपका? सबसे पहले आएगा आपका देखो 256, फिर आएगा आपका 125, फिर आएगा आपका 64, और फिर आएगा आपका 9। तो यहाँ से 256 कितना आपका? 4 की पावर 1/3, फिर आएगा आपका 5 की पावर 1/4, फिर आएगा आपका 2 की पावर 1/2, और फिर आएगा आपका लास्ट में 3 की पावर 1/6। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? देखो 4 और 3, सॉरी ऐसे लिख दो इसको जो दिया हुआ हमें, 5 की पावर 1/4, √2, और 3 की पावर 6। यह हो जाएगा आपका आंसर राइट। तो देखो कौन सा आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 दे रखा है हमें, देखो एक नाव की विमाई दे रखी है 60 सेंटीमीटर × 54 सेंटीमीटर × 30 सेंटीमीटर। इस नाव के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन बनाए जा सकते हैं? तो दोनों का आयतन लगा के बड़े वाले नाव के आयतन निकालो, छोटे वाले भुजा वाले का घन का आयतन निकालो, और उसका भाग दे दो बड़े वाले में छोटे वाले घन का, तो आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो इसको करते हैं। नाव के आयाम कितने दे रखे हैं हमें? देखो नाव के आयाम
आयाम दे रखे हमें 60 इंटू 54 इंटू 30, 60 इंटू 54 इंटू 30 सेंटीमीटर दे रखा है। और छोटे गन की भुजा दे रखी है हमें, अंदर छोटे गन दे रखा है, वो कितने सेंटीमीटर का, भुजा 1 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पर देखो घनाभ का आयतन निकालो पहले। घनाभ का आयतन कितना हो जाएगा आपका, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये था आपका 60 इंटू 54, 54 करो उसको, 60 इंटू 54 इंटू 30। तो इसको करेंगे तो देखो यहाँ से करेंगे इसको करो 0, 4 3 12, 3 चौक 12, 2 और 5 3 15, 1 1620 इंटू कितना हो जाएगा आपका 60। इसको करेंगे हम 0 0, 6 दूनी 12, 1 6 36 और 1 37, 3 6 3 9, तो कितना आया आपका आयतन 97,200 आ गया। ठीक है, ये तो इसका आयतन आ गया, सेंटीमीटर क्यूब लगा देता हूँ आगे। छोटे गन का आयतन कितना हो जाएगा आपका, छोटे गन का आयतन, गन का आयतन कितना हो जाएगा आपका 6 इंटू 6 इंटू 6, यानी 6 का क्यूब, 6 का क्यूब कितना होता है आपका 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो हमें क्या निकालना है, संख्या निकालनी थी। तो कितने छोटे गन रखे जा सकते हैं, तो बड़े वाले गन के आयतन में छोटे वाले गन का आयतन में दे दो, संख्या आ जाएगी भाग। बड़े वाले गन का आयतन कितना है आपका 97,200 बटा छोटे वाले गन का आयतन कितना है आपका 216, भाग दे दो तो आ जाएगा आपका 3 के भाग से काटो, देखो 3 3 9, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, अपॉन 7 21 और 3 दूनी 6 72। फिर से 3 का जा रहा है, देखो 3 एकम 3, 0 8 3 24, फिर 3 का जा रहा है 3 दूनी 6 और 4 3 12 24। आप देखो इसको काट सकते हैं हम, किसको 2 से काट देंगे, या 3 का जा रहा है, देखो 3 का फिर से जा रहा है 3 3 9 और 3 6 18 3600, अपन कितना हो जाएगा 8 चौक 32, 8 3 32, सॉरी 3 अंटे 24, हाँ ठीक है, ये हो गया आपका 3600 बटा 8। फिर से देखो किसका जा रहा है इसमें, 3 का नहीं जा रहा, 2 का जा रहा है, 2 एकम 2 और 2 दूनी 8 दूनी 16, 1800 बटा 4। आप देखो अब इसमें भाग दे दो, अब कितनी बार जाएगा, वापस काटेंगे तो कितना हो जाएगा 900 बटा 2, तो 900 में 2 का भाग जाएगा तो 450 हो जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 450, 450 देखो किसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 17 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है आपका, एक समलंब क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। समांतर भुजाओं में से एक की 10 सेंटीमीटर लंबाई, दूसरी समांतर भुजा की लंबाई क्या होगी। तो देखो समलंब का क्षेत्रफल दे रखा है हमें, समलंब का क्षेत्रफल, तो समलंब का क्षेत्रफल कितना दे रखा है हमें 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना दे रखा है हमें 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ऊंचाई कितनी दे रखी है हमें 4 सेंटीमीटर। एक भुजा कितनी दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर, एक भुजा कितनी दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर, और दूसरी भुजा याद करनी है हमें, तो दूसरी भुजा याद करनी है, दूसरी भुजा मान लेता हूँ अक्ष। तो देखो समलंब का क्षेत्रफल कितना होता है आपका, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है आपका, समलंब का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आपका बराबर होता है 1/2। ठीक है, पहली भुजा की लंबाई प्लस दूसरी भुजा की लंबाई, दूसरी भुजा इंटू ऊंचाई। तो यहाँ से देखो अपने पास सभी मान दिए हुए हैं। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ हमें 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1/2, पहली भुजा कितनी है 10 प्लस दूसरी भुजा में याद करनी है अक्स, ऊंचाई दे रखी है हमें 4। तो यहाँ से देखो 2 का भाग कितनी बार जाएगा 2 बार, तो यहाँ से देखो 2 का 34 में कितनी बार जाएगा 17 बार, तो यहाँ से कितना आया 17 बराबर 10 प्लस अक्स, तो अक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका 17 माइनस 10 बराबर 7 सेंटीमीटर। तो दूसरी भुजा की कौन सी हो जाएगी, कितनी लंबाई हो जाएगी आपकी 7 सेंटीमीटर। दूसरी भुजा की लंबाई हो जाएगी, समांतर भुजा है उसकी लंबाई हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा आपका 18 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19, दी हुई दो परिमेय संख्याओं के बीच में यह याद कर सकते हैं, एक और केवल एक परिमेय संख्या नहीं, केवल दो परिमेय संख्या नहीं, केवल 10 नहीं, अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या याद कर सकते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनेक संख्या याद कर सकते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 19 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20,
13 और 31 सेमी अद्भुत संख्याओं के युग्म हैं, वे और उनके वर्ग 169 और 961। देखो 169 13 का इसका उल्टा लिखने पर 961, तो 961 31 का हो गया। ठीक है, दूसरे अंक का अंक पलटने पर प्राप्त होते हैं निम्न में से ऐसी संख्याओं का युग्म अन्य युग्म नहीं है। देखो आपने दे रखा है 12, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 144। 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 441। तो यहाँ पर देखो इसको पलटने पर आ रहा है 12 को पलटते हैं, यहाँ पर क्या आ रहा है 4 4 1। 21 का स्क्वायर आ रहा है आपका 21, यानी इसको उल्टा करने पर आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा, सही युग्म आपका 102। 102 का स्क्वायर कितना होता है आपका 102 का यानी 100 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 10,000 और 2 यानी 404, तो कितना हो जाएगा आपका 10,404। तो यहाँ से इसको उल्टा करो कितना आएगा देखो आपका 40401, तो ये किसका हो जाएगा आपका 201 का स्क्वायर। तो ये भी इसका मैच कर रहा है, ये भी आपका मिसमैच नहीं है। लेकिन देखो यहाँ पर ये भी सही युग्म है। यहाँ पर देखो 35, तो 35 का स्क्वायर कितना होता है आपका 35 का स्क्वायर होता है आपका 1225। वही 53 का स्क्वायर कितना होता है आपका, इसका उल्टा करने पर 3 और 5, 53 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 2809। कितना होता है आपका 2809। तो देखो इसका उल्टा करने पर ये नहीं आ रहा। ठीक है, उल्टा दूसरे अंक को पलटने पर ये इसका वर्ग प्राप्त नहीं हो रहा है, तो असममित कौन सा हो जाएगा, अन्य युग्म नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 नहीं है इसका आंसर, 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21। आलेखनीय रूप से 6x माइनस का 3y प्लस 10 बराबर 0, 2x माइनस का y प्लस 9 बराबर 0 समीकरणों का युग्म दो रेखाएं निरूपित करती हैं। दो रेखाएं क्या दे रखी है हमें 3x माइनस का 3y प्लस का 10 इक्वल टू 0 और 2x माइनस का y प्लस का 9 इक्वल टू 0। तो क्या कंडीशन आ रही है देखो a1/a2 बराबर आ रहा है b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। देखो 6/2 बराबर माइनस का 3/-1 नॉट इक्वल टू आ रहा है आपका 10/9, यानी क्या आ रहा है आपका 3 बराबर 3 नॉट इक्वल टू 10/9। तो ये कंडीशन किसकी होती है आपकी समांतर रेखा। किसकी कंडीशन होती है समांतर की। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा पैरेलल। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 21 का, क्या हो जाएगा 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 कि किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस का y प्लस 8 बराबर 0 और 6x माइनस का के वाई बराबर -16 दे रखा है और रेखा क्या है संपाती है। संपाती की शर्त क्या होती है अभी, संपाती की शर्त क्या होती है, संपाती की शर्त होती है a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर होता है c1/c2। ठीक है, तो रेखा क्या दे रखी है हमें 3x माइनस का y प्लस का 8 इक्वल टू 0। यहाँ पर दे रखा है 6x माइनस का के वाई और माइनस का इधर क्या हो जाएगा प्लस का 16 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखो 3/6 बराबर माइनस का 1 अपॉन माइनस का के बराबर कितना हो जाएगा 8/16 माइनस माइनस प्लस 1/2 बराबर 1 के बराबर 8 दूनी 16 1/2। तो यहाँ से के बराबर कितना आ जाएगा 1 अपॉन के बराबर कितना आ जाएगा, दोनों में से कोई भी ले लो 1/2। तो के बराबर कितना आ जाएगा आपका 2। के बराबर कितना होना चाहिए संपाति के लिए के बराबर 2 होना चाहिए। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 किसमें ऑप्शन नंबर 3। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। आश्रित रेखीय के समीकरणों के युग्म का एक समीकरण माइनस का 5x प्लस का 7y बराबर 2 तब दूसरा समीकरण होगा। देखिए आश्रित समीकरण क्या होते हैं, दो समीकरण को आश्रित होते हैं जब वे संपाती होते हैं। दो समीकरण है वो आश्रित होते हैं, आश्रित होते हैं जब वे संपाती होते हैं। क्या होते हैं आपके संपाती होते हैं। ठीक है, संपाती कंडीशन अभी हमने देखी क्या थी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर होना चाहिए आपका c1/c2। तो देखो ऑप्शन से इसको चेक कर लेना। पहली रेखा क्या दे रही है हमें -5x प्लस का 7y और बराबर 2 है तो इसको अगर इधर आगे क्या हो जाएगा आपको माइनस या बराबर 2 मान लीजिए -2। तो देखो कौन सी हो जाएगी आपकी संपाती, यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव है याद रखना माइनस नहीं है यहाँ पर इंग्लिश वाला देख लेना। तो देखो यहाँ पर देखो पहला ऑप्शन से देखिए तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। कितना आ रहा है आपका देखो 10/-5 आ रहा है और फिर आपका आ रहा है प्लस का 14/7। तो देखो ये माइनस का आ रहा है ये प्लस का आ रहा है 2, तो ये तो नहीं होगी संपाती, तो पहला कैंसिल हो गया। दूसरा देखो दूसरा आपका पहला माइनस प्लस आ जाएगा 5 क्योंकि दोनों माइनस है और दूसरा माइनस का 2 आ जाएगा।
तो ये भी आपका नहीं होगी, ठीक है। ये देखो ये भी नहीं होगी आपका, तो बचा कौन सा आपका ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 देखो कितना हो जाएगा आपका संपाती कंडीशन। देखो 10/-5 बराबर -14/7 बराबर कितना हो जाएगा आपका। देखो ये इधर देखो आपका प्लस का 2 है, इधर 4 है आपका, कितना हो जाएगा आपका माइनस, थोड़ी सी गड़बड़ है इसमें, देखो -4/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा आपको, देखो -2 बराबर -2 बराबर -2, तो यहाँ पे माइनस आएगा और आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 ही आपका सही होगा वैसे तो। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। 23 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। ठीक है। यहाँ पर या तो यहाँ पर देखो ये माइनस करना पड़ेगा, यहाँ पर ये माइनस पहले दे रखा था, देखो मैंने काटा यहाँ पर इंग्लिश को देख के, लेकिन यहाँ पर माइनस सही है, क्या होगा आपका माइनस ही होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 23 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 क्या आपका, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और उसकी ऊपरी सिरे की त्रिज्या 5। देखो एक चित्र बना लेते हैं, एक शंकु है उल्टे आकार का, ये अपना शंकु हो गया, ठीक है। इसके ऊपर एक उल्टा शंकु हो गया, इसकी ऊंचाई दे रखी है हमें, ऊंचाई कितने दे रखी है हमें, ये मान लीजिए ऊंचाई दे रखी है हमें यहाँ से यहाँ 8 सेंटीमीटर, कितने दे रखी है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। जो ऊपर खुला भाग है, उपला ये खुला भाग है, इसकी ये त्रिज्या दे रखी है कितनी 5 सेंटीमीटर, कितने दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, ये पूरा पानी का भरा, ठीक है, पानी का भरा हुआ, ठीक है, ये पानी का भर गया। चलो जब इस बर्तन में शीशे की गोलियां निकल, एक शीशे की छोटी छोटी गोलियां निकल डाली जाती है, इसके मन गोल गोल डालियाँ, ये लो भाई डाल दी, ठीक है। इन गोलों की त्रिज्या है वो कितनी दे रखी है हमें 0.5 सेंटीमीटर। इन गोला है, ये गोला हो गया, जो गोली डालते हैं वो क्या होता है गोला होता है, जो उसकी त्रिज्या दे रखी है हमें 0.5 सेंटीमीटर। तो इसका 1/4 1/4 भाग पानी बाहर निकल जाता है, कितना भाग पानी निकल जाता है यहाँ से, यहाँ पर देखो यहाँ पर पानी निकल जाता है बाहर 1/4 भाग, ठीक है। तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या निकालनी थी हमें। तो देखो पहले तो संपूर्ण शंकु का आयतन निकालो, फिर इस गोली का आयतन निकालो, फिर भाग दे दो उसका, वो संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, देखो शंकु का आयतन क्या होता है आपका, शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन हो जाएगा आपका 1/3 पाई r²h। तो आर दे रखी है हमें 5 सेंटीमीटर, आर कितने दे रखी है हमें, आर दे रखी है 5 सेंटीमीटर, एच कितने दे रखी है हमें, ये रही अपनी एच 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से शंकु का आयतन हो जाएगा आपका 1/3 पाई r का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर h 8। तो देखो यहाँ से शंकु का आयतन कितना है आपका 25, और 25 को अच्छे घंटे कितना हो जाएगा आपका 200, तो 200/3 पाई आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 200/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब निकाल लेना। ये तो आ गया आपका शंकु का आयतन। बाहर निकले हुए पानी का आयतन 1/4 निकल गया, तो 1/4 से गुणा कर दो इसको। तो बाहर निकले पानी का आयतन, बाहर निकले पानी का आयतन, बाहर निकले पानी का आयतन कितना हो जाएगा, टोटल कितना आया ये रहा, तो इसका 1/4 निकल गया, तो 1/4 निकाल दो बाहर, 200 पाई/3 सेंटीमीटर क्यूब। तो कितना हो जाएगा आपका 5, 20 चौका 4, 20 में कितनी बार जाएगा 4 का भाग 5 बार, 4 पंजे 20 यानी 50 पाई/3 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। तो बाहर निकले हुए पानी का आयतन कितना आ गया आपका 50 पाई/3 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये हो गया अपने पास, ये तो आ गया। अब देखो जो गोली डाली थी ना, तो शीशे की गोली का आयतन कितना हो जाएगा आपका, शीशे की गोली का आयतन, शीशे की गोली का आयतन निकालना था हमें। शीशे की गोली का आयतन कितना हो जाएगा आपका, शीशे गोली का आयतन कितना होता है आपका 4/3 पाई r क्यूब होता है, और r दे रखा था हमें कितना 0.5 सेंटीमीटर, यानी 0.5 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा आपका, इसको लिख सकता हूँ 5/10 यानी 1/2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 4/3 पाई 1/2 का क्यूब। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका देखो 4/3 पाई 1/2 का क्यूब यानी 2 का क्यूब 8। तो यहाँ से ये आ गया अपने पास। तो यहाँ से तो कितना हो जाएगा आपका 4 से काटे तो 4 दूनी 8, तो कितना आ गया आपका पाई/6। तो ये आपकी शीशे की गोली का आयतन आ गया, और बाहर निकले हुए पानी का आयतन आ गया। तो संख्या निकाल लेंगे, संख्या कैसे निकालेंगे, बाहर निकले पानी के आयतन में शीशे की गोली का आयतन का भाग दे देंगे, तो बाहर निकले संख्या आ जाएगी उसकी। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगी संख्या निकालनी थी हमें। तो बाहर निकले पानी का आयतन कितना था आपका 50 पाई 50 था ना, हाँ ये रहा आपका, बाहर निकले पानी का आयतन था 50 पाई/3, 50 पाई/3,
और शीशे गोली का आयतन कितना आपका पाई/6। तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा आपका 50 पाई। 6 ऊपर आ जाएगा तो इंटू 6/3 इंटू पाई। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो 50 दूना कितना हो जाएगा आपका 100। तो संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 100। आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 100। तो देखो ऑप्शन में 100 कौन से में, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 का। तो 24 का आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट देखो तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या था आपका, और आज का अंतिम क्वेश्चन, 1 घंटा आपका कंप्लीट हो चुका है। देखो त्रिज्या आर वाले वर्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण पी डिग्री है तो निम्नलिखित में से होगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला दे रखे। तो देखो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है आपका पाई/r² θ/360। ये होता है आपका। अब देख लो इसमें थीटा बराबर क्या दे रखा है, हमें पी डिग्री दे रखा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका पाई/r² पी डिग्री बटा 360। तो ऑप्शन में देखो ये क्वेश्चन नहीं आ रहा आपका, r² देखो इसमें तो नहीं आ रहा, r² 2 कैंसिल हो जाएगा, इन 2 में आ रहा है। तो यहाँ पर 360 आ रहा है, 180 आ रहा है, ये नहीं होगा। 720 आ रहा है तो इसको ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो। तो कितना हो जाएगा देखो आपका 2πr² पी डिग्री अपॉन इसको गुणा करेंगे 0 6 दूनी 12 1 3 दूनी 6 1 7 720। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आज की अपनी पहली क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आज के 25 क्वेश्चन हमने पूरी कंप्लीट करी है। मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की। कोई भी कमी हो, कोई भी सवाल में डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है, वहाँ पर मैथ के सभी सीट वगैरह सभी डाली हुई है। यानी मैथ के लिए जो भी मैटर आपको चाहिए एक जगह पूरा पेज में पिन किया हुआ है। मैथ के आपके बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं, बार बार टेलीग्राम पर कहीं भी घूमने की आवश्यकता नहीं, पूरा मैटर डाला हुआ है। किसी भी इंपॉर्टेंट कोचिंग है जिनकी सीट वगैरह सब डाली हुई है, एक ही पेज में कनेक्ट करके पूरे टेस्ट सीरीज वगैरह सीट और आधार की टेस्ट सीरीज तो चल रहे हैं, तो सभी कंप्लीट डाला हुआ है। बाकी मैं कलाम के सोल्यूशन करवा रहा हूँ आपको। तो कैसे लगा सोल्यूशन कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि आगे इससे भी बेहतर करने की कोशिश करें। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, लाइक जरूर करना और वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ आज इस सेशन को समाप्त करते हैं। कल करेंगे हम अगले क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 26 से 51। 25 हो पाएंगे 1 घंटे में, इतना होता है। आराम से करते हैं, आराम से नो झिझक। तो आराम से एक दिन कर लेंगे और 5 दिन में अपनी 4 या 5 दिन में कंप्लीट क्लास हो जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।